हे गाइस, आजकल अगर आपने देखा हो हर तरफ बाइपोलर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। चाहे ट्विटर ले लें या इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हो तो हमें हर तरफ बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिकली इसका भी एक रीज़न है, ये हो क्यों रहा है। अगर आप किम कार्दाशियन और उनके हस्बैंड की स्टोरी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट हेयर। So basically in this video I'm going to discuss about bipolar disorder कि basically bipolar disorder है क्या, और जब किसी को bipolar disorder हो तो वो कैसा फील करता है, और हम किस तरह से अच्छे तरीके से bipolar के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो बाइपोलर को अगर ट्रीटमेंट की जाए, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट ली जाए बाइपोलर डिसऑर्डर की जिसको है, तो वो भी नॉर्मल लोगों की तरह एक फुलफिलिंग और लाइवली लाइफ जो है गुजार सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारी सोसाइटी में देख ले या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो ये रहा है कि जो लोग बाइपोलर को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे उनको हाईलाइट किया जा रहा है। आपने डिसहार्ट नहीं होना इन केसेस को देख के, और आपने अपनी ट्रीटमेंट और काउंसलिंग को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये केस टू केस डिपेंड करता है और सिचुएशन और कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो गाइज, विदाउट फर्दर वेटिंग, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। So guys, first we are going to talk about what is bipolar disorder. Basically bipolar disorder को हम mania depression भी कहते हैं, और ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें जो है आपके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, और जिसमें आपके इमोशंस कभी बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा लो इमोशंस होते हैं। व्हाट डज इट मीन कि कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है छोटी छोटी बातों में, और जिन पे जो है जस्टिफाइबल भी नहीं होता, उन बातों पे उन चीज़ों पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, एंग्री हो रहे होते हैं आप। और कभी जो है आपको नॉर्मल चीज़ों पे भी कि जिन पे आपको गुस्सा आना चाहिए, अपना एंगर शो करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, आप उसके पे आपके इमोशंस शो ही नहीं हो पाते। जब आप डिप्रेस होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सैड और होपलेस फील करते हैं, और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है चीज़ों में। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना ख़त्म कर देते हैं, एंजॉय नहीं कर रहे होते नॉर्मल लोगों की तरह, और हर वक्त डिप्रेस से रह रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा एक एम्प्टीनेस आपकी लाइफ में आप फील कर रहे होते हैं। सो गाइस, आपके जो मूड स्विंग्स हैं उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के थ्रू ट्रीट किया जाता है। और इसमें होता ये है कि ये एक लॉन्ग लाइफ कंडीशन है। ये नहीं कि आपने एक 1 मंथ आपने ट्रीटमेंट ली और आप सही हो जाएंगे। नो, इट्स नॉट ट्रू। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और यू हैव टू बी पेशेंट। आपने बहुत ज़्यादा जल्दी गिव अप नहीं कर देना, बहुत अपने आप को काम रखना है। आई नो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस बट यू हैव टू डू इट। मोस्टली केसेस में जो है हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जो कोई अगर मेडिसिन ले रहा है अपने किसी भी डिसऑर्डर के लिए तो एक स्पेसिफिक उस पर टैग लगा दिया जाता है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। और इसके साथ साथ पैरेलल में आपने काउंसलिंग यानी कि थेरेपी भी होनी है आपकी। ये नहीं कि आपने प्लान किया कि हम अभी ट्रीटमेंट करा लेंगे, देन आफ्टर दैट आफ्टर मेडिसिन टेकिंग मेडिसिन हम जो है अपनी काउंसलिंग और थेरेपी कर लेंगे। नो, यू हैव टू डू दिस बोथ टुगेदर। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे और फिर और ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। बाइपोलर डिसऑर्डर में आपको डिफरेंट एपिसोड्स हो रही होती हैं। ये एक कंसिस्टेंट कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एपिसोड्स आपको वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ डे या 4 to 5 डेज कंटिन्यूसली आप ये एपिसोड फेस कर रहे होते हैं। इन डिटेल आपको हम आगे चल के बताएंगे ये सारी चीज़ें हैं क्या, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते जाएं मीनिया और हाइपोमीनिया एपिसोड। बेसिकली जब आपका मूड हाइपोमीनिया और मीनिया एपिसोड में शिफ्ट हो रहा होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे, लेकिन इन मोस्टली केसेस आप जो है इरिटेबल फील करते हैं। और होता कि ये है कि जब आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं तो आपकी स्लीप, आपकी एनर्जी, आपकी डे टू डे एक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हो रहे होते हैं। इवन कि जो आपकी क्लियरली सोचने की, थिंक करने की एबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। और हम आपको वन मोर थिंग मैं आपको और बताती जाऊँ कि मीनिया और हाइपोमीनिया में जो ज़्यादा सीवियर है वो मीनिया एपिसोड है। अगर आपको ये आ रही हैं तो यू हैव टू डायरेक्टली गो टू द साइकेट्रिक विदाउट वेटिंग अ सिंगल डे। सो बेसिकली मीनिया एपिसोड में होता ये है कि ये आपको आपके स्कूल, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ और आपके वर्क के दौरान ये एपिसोड आपको आती है, और बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या बाइपोलर डिसऑर्डर में एक और एपिसोड होती है, वो होती है मेजर डिप्रेशन एपिसोड, जो कि इतनी ज़्यादा सिवियर तो नहीं होती, लेकिन आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आपको डिफ़िकल्टी हो रही होती है। और ये डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इजीली इसको नोट कर लेते हैं और आपको माइनर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इतने ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तो गाइस, हेयर इज़ द क्वेश्चन, हाउ वी कैन डायग्नोज बाइपोलर डिसऑर्डर, और वो क्या सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ bipolar disorder: bipolar 1, bipolar 2, cyclotamic disorder and bipolar disorder. But here we are going to talk about 2 types of bipolar disorder, which are bipolar 1 and bipolar 2. So let's start it. So guys, first I am going to talk about bipolar 1. बेसिकली अगर आपको मैनिक एपिसोड्स हो रही है और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हो रही हैं कंटिन्यूसली 1 वीक तक, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज़ मैनिक एंड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स, और आपका बहुत ज़्यादा इरिटेबल बिहेवियर है, आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और आप लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया चीज़ों में, और आप जो है ओवर स्पेंड कर रहे हैं चीज़ों में। लाइक आपको 1 बुक की नीड है, लेकिन आप एट अ टाइम 10 बुक्स परचेज़ कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं, आपको अपने सेल्फ का ही पता ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके इख्तियार में नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो यू हैव टू कंसर्न इमीडिएटली टू द साइकेट्रिस्ट विदाउट वेटिंग अ मिनट। नाउ मूव टू द बाइपोलर 2। तो गाइस, बाइपोलर 2 के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए सबसे पहले आप में हाइपोमैनिक एपिसोड्स हुई भी हों या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हुई भी हों, यानी कि या तो प्रेजेंट में रिसेंटली 4 डेज़ कंटिन्यूसली ये एपिसोड्स आपको हुई हों या पास्ट में भी हुई हों, तो ये बाइपोलर 2 के सिम्टम्स में आती हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताते जाएं कि बाइपोलर 2 जो है बाइपोलर 1 से लेस सिवियर है, क्योंकि ये आपकी इतनी ज़्यादा जो डे टू डे एक्टिविटी है इतना ज़्यादा इसको अफेक्ट नहीं करता। अगर 5 या उससे ज़्यादा सिम्टम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अगर आप में हैं, तो आप में बाइपोलर 2 को डायग्नोज किया जा सकता है। वो ये क्या है कि आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते, आपका फोकस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी अगर आप कोई पढ़ रहे हैं या कोई किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप फोकस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, और आपका एपिटाइट चेंज हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, या आप बिल्कुल ही आपको भूख नहीं लग रही होगी, पूरा पूरा दिन गुजर जाएगा और आप कुछ खा नहीं रहे होंगे। आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे या बिल्कुल आपके लैक ऑफ स्लीप का इशू फेस कर रहे होंगे। सुसाइडल थॉट्स आ रही होंगी, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे, टायर्डनेस फील कर रहे होंगे, यानी कि बहुत कुछ किया नहीं होगा ज़्यादा और आप बहुत ज़्यादा थके थके फील कर रहे होंगे। और साथ साथ हो ये रहा होगा कि आप की जो थॉट्स और एक्शंस हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे, यानी आप सोचते कुछ होंगे और कर कुछ रहे होंगे। यानी कि अगर आपने फॉर सपोज़ कि शाम में मैं जो है जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे और एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, आप अपने कंट्रोल में ही नहीं होंगे बेसिकली। और कंटिन्यूसली अगर आपको 15 डेज़ ये सिम्टम्स, 2 वीक्स आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आप में डायग्नोज हो रहे हैं, तो आप में बाइपोलर 2 डायग्नोज हो सकता है। इट डजेंट मीन कि अगर हमें बाइपोलर डिसऑर्डर है तो हम क्रेजी है। नो, दिस डिसऑर्डर इज सेम एज लाइक अदर डिसऑर्डर्स और अदर मेंटल इलनेस, और अगर इसकी हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट और सपोर्टिव सिस्टम मिल जाए तो हम भी एक वंडरफुल और फुलफिलिंग लाइफ गुजार सकते हैं और अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। और प्लीज़ हेयर इज़ माई मैसेज कि प्लीज़ अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है, डिसऑर्डर है, तो उसका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि उसकी हेल्प कीजिए इसको डील करने में, टैकल करने में। और हर जगह बैठ बैठ के जिनको डिसऑर्डर है या किसी भी मेंटल इलनेस को फेस कर रहे हैं उनका मजाक मत उड़ाइए। काइंडली उनको इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमारी नीड होती है उनको, उनके जो सराउंडिंग्स में लोग होते हैं, तो काइंडली इस बात को समझिए और उनकी हेल्प कीजिए। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, इट्स जस्ट लाइक अदर डिजीज़, लाइक आपको
फीवर भी होता है, कहीं पेन भी होता है। तो इस जस्ट लाइक आप जैसे किसी और डिजीज़ के लिए या किसी और मैटर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह हमें अपने मेंटल इश्यूज़ के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इट्स नॉट अ बिग डील। हमें ये चीज़ कॉमन करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इससे अफेक्टिव हैं या कोई भी डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं वो अपनी ट्रीटमेंट इजीली करा सके। और इसको लेस एक्सपेंसिव करना होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में मैं बात करूँगी, इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and also share this video as much as you can. Bye.